झारखंड से एक खबर सामने आई है जहां पर झारखंड के रामगढ़ के डीएसपी किशोर रजक एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत मारती पीटती है और उसके बाद उल्टा उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा देती है। डीएसपी किशोर रजक ने जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है तब से इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसके बाद महिला ने भी अपनी तरफ से कई सारी बातें साझा की है। महिला ने कहा कि मेरी वजह से ही आज किशोर रजक डीएसपी बना है। पूरा झारखंड जानता है कि इसकी कोई औकात नहीं थी। 2014 में जब ये दिल्ली आया था तो इसके पास कुछ नहीं था। उस वक्त मैं नौकरी करती थी और मैंने इसे पैसे दिए हैं। इसकी पढ़ाई में जितना खर्च आता था सब मैं देती थी। इसके घर वाले भी बहुत गरीब हैं और दिल्ली में अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन जब मेरी मुलाकात किशोर से हुई तो मैंने इस पर एहसान करके इसे डीएसपी बनाया। इसके खाने, रहने और पढ़ने का जितना खर्च आता था सब मैं उठाती थी। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरा मामला पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर रामगढ़ के डीएसपी किशोर रजक पर उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने कई बड़े-बड़े इल्जाम लगाए हैं। हालांकि ये मामला चर्चा में तब आया जब डीएसपी किशोर रजक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हुए उनकी पत्नी उन्हें कितना मारती पीटती है, कितना प्रताड़ित करती है और उनका जीवन दुश्वार कर दिया है, ये सब कहते हुए किशोर रजक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं। और उसके बाद वर्षा श्रीवास्तव भी अपनी तरफ से बयान देती है। वर्षा श्रीवास्तव किशोर रजक पर कई सारे इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि मेरी वजह से ही आज किशोर डीएसपी बना है, वरना उसकी कोई औकात नहीं थी। वर्षा ने बताया कि किशोर से उसकी मुलाकात 2014-15 में हुई थी और वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया था। तब वर्षा दिल्ली में नौकरी कर रही थी और किशोर को पढ़ाई करने के लिए वर्षा ने ही पैसे दिए हैं। वर्षा ने कहा कि मैंने इसके ऊपर कई लाख रुपए खर्च किए हैं और यहाँ तक कि जब उसे एग्जाम निकाल कर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया था तो उस वक्त भी किशोर मुझसे पैसे लेता था और मेरी वजह से ही आज वो डीएसपी बना है। उसने बताया कि जब किशोर डीएसपी बन गया तब किशोर ने 2017 में मुझसे शादी कर ली और हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही 29 नवंबर को बनारस की एक अदालत में शादी की थी। हालांकि इसी बीच किशोर रजक भी कहते हैं कि मेरी शादी वर्षा से दबाव में हुई थी। यानी कि किशोर रजक ने बताया कि वर्षा ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था कि मैंने उसका बलात्कार किया है और यही धमकी देकर उसने मुझसे शादी की थी। हालांकि इस बात पर जवाब देते हुए वर्षा श्रीवास्तव कहती है कि हमारी शादी अदालत में हुई थी और एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और ऐसे में इल्जाम लगाकर शादी कैसे करवाया जा सकता है। लेकिन शादी होने के बाद ही किशोर रजक वर्षा से लड़ाई करने लगा और हर बात पर शादी तोड़ने की बात कहता था। वर्षा ने यह भी बताया कि किशोर रजक का कई और महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी है और किशोर के परिवार वाले उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। वो लोग मुझे धमकी भी देते हैं कि तुम 50 लाख रुपया दहेज दो, वरना हम किशोर की दूसरी शादी करवा देंगे। वर्षा ने कहा कि किशोर कई रातों तक गायब रहते हैं और ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। कई दिनों बाद कभी कभी घर आते हैं और उसके बाद उनकी रातें तो होटलों में ही बीतती है। वर्षा ने किशोर रजक के साथ साथ उनके परिवार पर भी आरोप लगाया है कि उनके परिवार वर्षा को प्रताड़ित करते थे और इन सभी चीजों से परेशान होकर जनवरी 2022 में वर्षा ने सबसे पहली बार एफआईआर दर्ज कराया था और उसके बाद किशोर रजक ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए रामगढ़ की अदालत में अर्जी दी थी और 11 अगस्त को अदालत ने इस मामले में पत्नी वर्षा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ वर्षा ने यह भी कहा है कि किशोर जेल भी गया था, कुछ दिन बाद बेल पर बाहर आ गया और उसके बाद फिर से वो मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है। बाकी इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।